किरण जावेद है, इंटीरियर डिजाइनर है। किरण, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। किरण, सबसे पहले तो हमें बताइए कि घर को सजाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अब के दौर में? काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज वी आर एक्सपर्ट, और जब कोई एक्सपर्ट होता है तो वो आपकी स्पेस को बेटर यूज़ करता है। ठीक है। इंटेलिजेंटली हम स्पेस प्लानिंग करते हैं, आपकी उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं, बेटर इम्प्रूव्ड लाइटिंग हम देते हैं, बेटर टेक्सचर, लाइट, कलर, पैटर्न्स, साइज, स्केल, इस सब में हमने प्ले करना होता है। तो एक्सपर्ट का होना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये काम हम खुद नहीं कर सकते हैं वाइल डूइंग एक्सपेंसिव मिस्टेक्स, और फिर उन मिस्टेक्स को ट्रायल एंड एरर से ठीक कर सकते हैं, और फिर भी वो यूजुअली ठीक नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली हम बार बार उन चीज़ों को चेंज करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं और दूसरा वक्त भी हमारा ज़ाया होता है। तो इसलिए इंटीरियर डिज़ाइनर को पहले कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। दूसरा, इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती, कौन कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं आप लोग डिज़ाइनिंग के लिए? तो फ्लोरिंग कैसी होनी चाहिए, वॉल्स कैसी होनी चाहिए, इंटीरियर किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले उसकी स्पेस प्लानिंग होती है। ठीक है। एरिया कितना है, उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके लेआउट प्लान्स बनाते हैं, और फिर क्लाइंट रिक्वायरमेंट देखते हैं कि वो स्पेस किस लिए यूज़ होनी है, वेदर ये किसी घर के लिए है, किसी रेस्टोरेंट के लिए है, कोई बैंक्वेट हॉल है, कि उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और फिर स्पेस प्लानिंग के बाद हम नेचुरल लाइट्स देखते हैं, विंडोज़ और सारी ओरिएंटेशन देते हैं। वी ट्राई कि मैक्सिमम सनलाइट ली जाए, मैक्सिमम एरी बनाया जाए उसको, और उसके बाद वी इनकॉर्पोरेट इट एज अ होल कि फर्नीचर के साथ इन्वायरमेंट को सिंक्रोनाइज करना है। कि अगर हमें पहले दिन से पता है कि हमने उसको रियलिस्टिकली देखना है कि फर्नीचर ये है, तो वॉल्स इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, तो ये इन्वायरमेंट का हिस्सा है। लाइकवाइज फिर हम फ्लोर्स देखेंगे, उसी तरह सीलिंग्स देखेंगे। तो हम एक चीज़ को नहीं देख सकते, लेकिन स्टार्ट में हम सबसे पहले उसकी इंटेलिजेंट प्लानिंग करनी होती है। अच्छा। कि मैक्सिमम फंक्शनैलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकें स्पेस। मतलब वो प्लानिंग में सबसे ज़्यादा कंसर्न जो होता है वो क्लाइंट का होता है कि वो क्या सोच रहा है, उसको क्या चीज़ें चाहिए। वी जस्ट बैलेंस देयर ड्रीम विद देयर बजट, और फिर उसकी एक्चुअलाइजेशन हम मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या क्लाइंट्स अमूमन ज़्यादातर क्या डिमांड करते हैं कि हमें किस तरह की चीज़ें चाहिए, या सारा आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आप लोगों को जो अच्छा लगे वो करें? कितना मुश्किल होता है उनको कन्विंस करना अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती तो? मोस्टली जब क्लाइंट हमारे तक आ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर एजुकेटेड कि अगर वो पे करें अपने कंसल्टेंट को तो वो सुन लेते हैं हमारी बात। अच्छा। और इतना मुश्किल नहीं होता, बस उनके लिए जो भी क्लाइंट आता है वो उसका ड्रीम होता है, चाहे उसका घर हो, चाहे उसका कोई कमर्शियल या कॉरपोरेट कोई ऑफिस हो। तो जो भी उसका ड्रीम होता है, हमने बस उसको उसकी एक्चुअलाइजेशन करनी होती है इन रियलिस्टिक मैनर्स, और कीपिंग इन माइंड कि उनका बजट क्या है। तो उसी तरह हम उनकी एलोकेशन करते हैं। ज़्यादातर बजट भी समटाइम्स कंस्ट्रेंट होता है, समटाइम्स नहीं होता। तो व्हाट वी डू के सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हमने ले ली, और कीपिंग इन माइंड कि हमारा बजट क्या है। समटाइम्स क्लाइंट नो लिमिट बजट के साथ भी आ जाता है। अच्छा। और समटाइम्स हमारे पास लिमिटेड बजट होता है, तो उसमें सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स के बाद हम ये देख लेते हैं एलोकेशन ऑफ बजट। एक तो पर यूनिट हम उसको रेट्स दे दें पर एरिया, यानी कि अगर एक घर में 7 कमरे हैं तो हमें पता हो कि हमने उसकी बजट की डिवीजन 7 यूनिट्स पे करनी है, और फिर प्राइमरी यूनिट्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंस वाले यूनिट्स कौन से हैं। अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो फिर हम इंपॉर्टेंस, जैसे यूजुअली लोग ड्राइंग रूम्स पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, डाइनिंग पे कर लेते हैं, यूजुअली गेस्ट रूम्स में उतना नहीं करते, मास्टर बेड पे कर लेते हैं। इसी तरह किचन्स में करते हैं ज़्यादा, फिर मास्टर बाथ्स में कर लेते हैं। पाउडर रूम्स उनके लिए ज़्यादा एग्जॉटिक होने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरह कॉर्पोरेट ऑफिसेज में अगर हम जाते हैं तो मेन लॉबी इंपॉर्टेंट होती है, चेयरमैन चैम्बर इंपॉर्टेंट होता है, फिर फ्लोर पे आपके पर्सनल्स कितने बैठे हुए हैं। तो टोटल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बजट एलोकेट करते हैं, और वी नीड टू बी वेरी मच रियलिस्टिक कि उसको हम गाइड करें कि कैसे स्पेंडिंग करें, कैसे नहीं। यूजुअली इसको आप 3 हिस्सों में कर सकते हैं। अगर तो राइट फ्रॉम द प्लानिंग है कि आपने घर प्लान किया है, बिल्डिंग प्लान की है, तो ग्रे स्ट्रक्चर तक आने तक, यानी कि बिल्डिंग बनने तक, बिफोर फिनिशिंग जहाँ तक हमारी स्टेज होती है कि उस तक तो आपको पता है इतनी स्पेंडिंग करनी है, लेकिन उसके बाद में एक फिनिशिंग ऑफ द बिल्डिंग आती है और फिर फर्निशिंग ऑफ द बिल्डिंग आती है।
यूजुअली क्लाइंट्स आजकल इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि वो फिनिशिंग में अगर वो ज़रा सा भी डिविएट हो जाता है और कोई बहुत एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस में चला जाता है फिनिशिंग्स में, तो फर्निशिंग्स तक यूजुअली एक मॉडरेट क्लाइंट का बजट उतना नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि रियलिस्टिक कॉस्टिंग करनी चाहिए, बिल्कुल रियलिस्टिक, और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। तो क्या इंटीरियर डिज़ाइनर का काम जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो जाता है या फिनिशिंग से स्टार्ट होता है? हम तो प्लानिंग से करते हैं, आई हैव एन आर्किटेक्चरल फर्म। ओके। और हमारा लेकिन यूजुअली अगर आप खाली इंटीरियर डिज़ाइनर का देखें तो ग्रे के बाद फिनिशिंग से ही उसका काम शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। व्हाट इफ़ अगर आपने कोई वॉल्स ऑलरेडी क्रिएट कर ली हैं और ऑलरेडी उन पर पैसा लगा दिया हुआ है, वो फिर वेस्ट होता है, तो वो फिर आपके लिए एक्सपेंसिव प्रॉब्लम बन जाती है जो कि आपको बाद में चेंज करनी पड़ती है। तो दूसरा किरण हमें बताइएगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारी जो इंपोर्ट हैं वो भी मुतासर हुई हैं, तो जो बाहर से टाइल्स वगैरह, बाहर से पत्थर, बाहर से चीज़ें जो आती थी, वो उनके हवाले से क्या फिर आप लोगों ने इकदाम किए? मतलब यहाँ पर वो चीज़ें बनती हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते थे? समहाउ मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टाइल यूज़ करती हूँ। अच्छा। और मेरी जो लार्जर स्केल्स के प्रोजेक्ट्स हैं मैं करती ही पाकिस्तान की टाइल यूज़ हूँ यूजुअली, क्योंकि हमारे पास उसमें बजट कंस्ट्रेंट होता है जब बहुत ज़्यादा क्वांटम में हमें टाइल चाहिए होती है। लेकिन जो टाइल्स अभी, टाइल्स के अलावा ग्लास, एल्यूमिनियम और बहुत सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं। दे आर लाइक वे हाई, बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ऊपर चले गए हैं। मतलब जो टाइल पहले अगर हमें कोई वुडन टाइल 1200 की मिलती थी तो वो अब 1800 की मिल रही है, चाइनीज़। तो इंपोर्ट जैसे कोरोना ने इफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। तो क्या लोगों ने जो एक दिमाग में होता है लोगों का कि पहले वाले कि हमें इतना बजट में इतना हो जाएगा, अब वो बजट ज़्यादा बढ़ गया है, 2 गुना बढ़ गया है, तो अब लोग भी कहते होंगे कि अच्छा अब खुद कर लेते हैं, किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। द वन हु इज़ वाइज, वो हम बजट कम कर लेते हैं या हम उसके अंदर रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने करवाना होता है, जिनके लिए इम्पॉर्टेंट है एस्थेटिकली कि वो वहाँ तक पहुँचें, जो भी उनका ड्रीम हाउस है, तो वो आ जाते हैं हमारे पास। तो क्या अमूमन जो ट्रेंड्स में क्या इन है आजकल और क्या आउट हो चुका है कि हमने अगर घर को सजाना है, और दूसरे जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्या अपना एस्थेटिक सेंस लेकर आते हैं या लोगों के घर पे जाके देखते हैं और उन चीज़ों को, उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं कि हमें ये वाला चाहिए, इस घर जैसी हमें फिनिशिंग चाहिए? अपना भी लेकर आते हैं, जो उनका अपना माइंड सेट होता है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज एन इंस्पिरेशन। समटाइम्स सोशल, आप प्रेशर तो नहीं कहूँगी, लेकिन सोशल इन्फ्लुएंस होता है। आप किसी के घर जाते हैं, अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और टीवी पे आप देखते हैं, कोई भी चीज़ जो उन्हें इंस्पायर करती है, दे कम अप विद द रेफरेंस, और हम रेफरेंस इमेजेस के थ्रू काफ़ी चीज़ों तक पहुंच जाते हैं कि लोग ये ऐसी सीलिंग्स आपको चाहिए, ऐसे फ्लोर्स चाहिए। बिफोर वी डिज़ाइन वी ऑलवेज शेयर रेफरेंस इमेजेस कि हम समहाउ इसके करीब पहुंचेंगे। वी ऑलवेज क्रिएट मूड बोर्ड्स, थीम बोर्ड्स, कि उसके अकॉर्डिंग फिर क्लाइंट के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि बिफोर वी प्लान एंड डिज़ाइन हम पहले ही उसको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, और वो भी हमें आइडिया दे देता है कि उसे किस तरह का, उसकी जो भी बिल्डिंग है, कमर्शियल है, कॉर्पोरेट है, रेजिडेंशियल है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, जो भी है, उसको किस तरह करना है। तो आजकल अगर वॉल कलरिंग की बात की जाए तो क्या कलर्स चल रहे हैं? आगे सर्दियाँ भी आने वाली, बहुत से लोगों ने जो अपनी चेंज भी करने हैं, ड्राइंग रूम हो गए या डाइनिंग हो गया, जो भी है वो उन्होंने चेंज करना है, तो क्या इन है आजकल वॉल कलरिंग में? जहाँ तक तो आपने ड्राइंग रूम डाइनिंग का कहा, आई वुड ऑलवेज से कि कीप देम न्यूट्रल। ठीक है। वॉल्स के लिए तो वॉल्स आर ऑलवेज अ मीन टू क्रिएट एनवायरनमेंट, वी नीड टू क्रिएट इट सेटल, ताकि अगर वॉल सेटल होंगी तो कोई पेंटिंग लगाइए तो वो एसेंचुएट करेगी विद योर फर्नीचर पीस। किसी भी बड़े सब्जेक्ट में बहुत स्टार्क कलर, तेज कलर हम ना लगाएं। कोई फीचर वॉल है हमारे घर में, कोई डबल हाइट की वॉल है, कोई एंट्रेंस वॉल है, या कोई बेड वॉल है, उनके ऊपर आप कोई ऐसा कलर देना चाहते हैं, कोई थीम देना चाहते हैं, कोई प्रिंट देना चाहते हैं, तो सिर्फ फोकल पॉइंट्स जहाँ पर हैं, फोकल वॉल्स हैं, कोई फीचर वॉल्स हैं, उन पे आप कोई ऐसा कैरेक्टर, सॉलिड कलर, कोई प्रिंट, कोई टेक्सचर दें। अदर देन दैट कीप देम न्यूट्रल। वेदर यू गो इन वॉल कवरिंग्स, पेंट्स हैं अगर आपके, तो भी आपके वॉलपेपर्स हैं तो भी फैब्रिक भी लगता है वॉल्स के ऊपर, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वी नीड टू कीप इट न्यूट्रल। लेकिन फर्नीचर किस तरह का लोग फिर आगे उनको रखना चाहिए, किस कलरिंग में जाना चाहिए फर्नीचर में भी? गोल्ड या सिल्वर या ब्लैक में, किस तरह का? फर्नीचर लैंग्वेज है,
अगर उनके जो भी बिल्डिंग है वो मॉडर्न है तो स्ट्रेट लाइंस में जाएं और बहुत ज़्यादा कार्विंग्स में ना जाएं। आजकल काफ़ी लाइट वेट फर्नीचर भी चल रहा है, ब्रास का चल रहा है, एसएस का चल रहा है, इवन एमएस भी चल रहा है साथ में। और अगर आपका घर स्पेनिश है, क्लासिक है, तो बिल्कुल आप कार्विंग्स में जाएं। और लोग अभी फ्यूजन भी कर रहे हैं, जैसे अगर मॉडर्न घरों में बाकी सारे घर अगर हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में रखा हुआ है या मिनिमलिस्टिक में, तो फिर भी हम उससे थोड़ा सा डॉन करने के लिए ड्राइंग डाइनिंग को थोड़ा सा एग्जूबरेंस और लाइवलीनेस और लेविश करने के लिए थोड़ा सा उसमें हम चले जाते हैं गोल्ड्स एंड सिल्वर्स में, ताकि उसमें थोड़ी सी आप कह लें लेविश टच आ जाए। मतलब ये अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं और हम देखते हैं कि बिल्कुल चल रही हैं। हाँ, और बड़ी अच्छी भी लगती है, फैसिनेट करती हैं। आप अंदर जाते हैं और गोल्ड और सिल्वर फर्नीचर बड़ा अच्छा भी लगता है पड़ा हुआ। लेकिन फ्लोरिंग की अगर बात की जाए तो आजकल फ्लोर्स भी बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं, बहुत कलर्स में भी आगे हुए हैं। ज़्यादातर कौन सा जो लोग वो पसंद करते हैं फ्लोरिंग में? बेड्स में अगर हम देखें बेडरूम्स में तो वुडन फ्लोरिंग ज़्यादा चल रही है। इधर लेमिनेटेड फ्लोर्स होते हैं हमारे, इंजीनियर्ड फ्लोर्स होते हैं, और उसी तरह हमारे वुडन टेक्सचर टाइल होती है। अच्छा। उससे ये होता है कि एकदम आपको एक बहुत अच्छा फ्लोर मिल जाता है। उसके ऊपर अगर आपका मीडियम कलर का फ्लोर है तो उस पर आपकी वुडन फिनिश भी चलेगी, चॉक फिनिश भी चलेगी, लाइटर कलर्स में भी चलेगी, डार्कर में भी। अगर आपका फ्लोर बहुत डार्क है तो डार्क फ्लोर के ऊपर लाइट कलर का ही फर्नीचर अच्छा लगेगा। और अगर आप टाइल्स में जाते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू कि आपने मीडियम कलर में रहें कि डार्क में, लेकिन सब चल रहा है। अभी जो चल रहा है वो आपके कॉमन एरियाज में टाइल्स चल रही हैं। मतलब पहले जो हम देखते थे कि कलीन्स बिछाए जाते थे वो कारपेटिंग खत्म हो गई है। कारपेटिंग मैटिंग खत्म हो गई है, लेकिन वैसे होमोजीनियस फ्लोर्स आ गए हैं जो कि टाइल्स के अलावा वो पूरी कोटिंग्स हैं फ्लोर्स की, और उनमें वो सीमलेस फ्लोर्स कहलाते हैं। उसमें जैसे टाइल के दरमियान में एक ग्रूव आता है, वो ग्रूव्स अब नहीं आते हैं, तो कुछ लोग वो फ्लोरिंग्स भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अब पर्दों की जगह भी हम देख रहे हैं कि अब ब्लाइंड्स आ गए। पहले हम देखते थे कि खिड़कियां बहुत बड़ी बड़ी होती थी पहले ज़माने के घरों में, तो उनके ऊपर पर्दे लगाए जाते थे। ब्लाइंड्स में क्या फिर हमें कलर में जाना चाहिए? अगर हमारी न्यूट्रल कलर है पीछे वॉल का, तो ब्लाइंड्स फिर किस तरह के होने चाहिए हमारे? अच्छा, ब्लाइंड्स में कलर्स तो देखिए, अगर वो न्यूट्रल है और अगर वो कोई फोकल विंडो है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कलर करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ब्लाइंड्स आर ग्रेट मीन टू गेट लाइट और दे आर ग्रेट मीन टू शट डाउन लाइट। ठीक है। अगर मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी को लाइट रोकनी है तो वी हैव ब्लैक आउट ब्लाइंड्स, वो बिल्कुल ब्लैक आउट कर देते हैं। अच्छा। और यूजुअली हमारी कर्टन्स की लेयर्स होती हैं, सबसे पीछे आप ब्लैक आउट ब्लाइंड दे देते हैं और दैट वुड बी मोर लाइक प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ मटेरियल होता है। उसके आगे आप अपने शेयर ब्लाइंड्स डालें और फिर आप अपनी ड्रेप्स डालें। और जब आपने विंडो डिस्प्ले आपका हो जाता है, सिर्फ आपने अब मोटराइज ब्लाइंड्स भी आए हैं, रिमोट से भी वो ऊपर हो जाते हैं, सिर्फ सबसे पीछे वाला ब्लाइंड आप ऊपर करेंगे और आपकी विंडोज़ वैसे ही डिस्प्लेड रहेंगी। उसके अलावा वेनेशियन ब्लाइंड्स हैं, सेलुलर ब्लाइंड्स हैं और वर्टिकल ब्लाइंड्स हैं, फेस्टून है, काफ़ी किस्म के ब्लाइंड्स हैं, रोलर ब्लाइंड्स हैं, और दे आर ग्रेट मीन टू क्रिएट टेक्सचर और ड्रामा। और यूजुअली जैसे वर्टिकल ब्लाइंड्स हैं वो कहीं डोर्स हैं तो वहाँ यूज़ होंगे, जहाँ से हमें लाइट्स चाहिए और पार्शल लाइट्स और पार्शल व्यू चाहिए, वहाँ पे रोलर ब्लाइंड्स आए हुए हैं, जेब्रा ब्लाइंड्स आए हुए हैं। अगर आपको लाइट चाहिए, हवा चाहिए, सनस्क्रीन्स हैं, सनस्क्रीन्स पोरस होती हैं, उनमें से हवा आती रहती है और हल्की हल्की लाइट आती है, दे शट डाउन द व्यू। बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं अब, लेकिन उसके लिए हमें इंटीरियर डिज़ाइनर के पास ही जाना पड़ता है। दूसरा किरण, आजकल हम देख रहे हैं कि टेरेस की जगह अब जो रवाज बढ़ा है वो पैथियोस का बढ़ा है कि उस तरफ लोग जा रहे हैं, तो उसको फिर किस तरह हमें डेकोरेट करना चाहिए? कौन कौन सी चीज़ें हमें वहाँ पर रखनी चाहिए ताकि वो अच्छा लगे हमारा? टेरेसेस आर स्टिल देयर, बिकॉज टेरेस जो है वो हमारे आउटडोर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारे टेरेसेस होते हैं यूजुअली, और पेशियोज जो हैं वो हमारे यूजुअली बेसमेंट्स में भी आ रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर्स पर भी आ रहे हैं, और यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 4 साइडेड होते हैं। तो समटाइम्स अगर आप मेंटेन कर सकें तो नेचुरल गार्डनिंग कर लें, वरना अभी आर्टिफिशियल इतने अच्छे आ गए हुए हैं कि उनकी भी कोई 10 साल तक आप उनकी मेंटेनेंस बहुत इजीली हो जाती है कि आप एक दफ़ा स्पेंड करें अपने पेशोज़ को और उनमें कंसील्ड लाइट्स दें, अच्छे प्लांटर्स लगाएं, रॉकरी करें और कुछ वुडन टेक्सचर दे दें, रॉ वुड के टेक्सचर्स दे दें। कोई आपने फिक्स बेंचेस देने हैं वो दे दें, कोई केन की चेयर्स रखनी है, कोई मेटल की चेयर्स,
उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पेशियोज को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी, किरण जावेद हमारे साथ मौजूद थी, इंटीरियर डिज़ाइनर है। किरण, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और हमारे साथ इतनी अच्छी गुफ्तगू की है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे इंटीरियर के हवाले से कि आपने अपने घर को किस तरह सजाना है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी टिप्स मिल गई।